जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न वन लाइनर हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर एक सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु की खोज किसने की? तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या उपधातु कहलाते हैं? चलिए आगे बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। फिर आगे जानते हैं, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लोहा या इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर? तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पलायन वेग। आवर्त सारणी को किसने दिया? तो आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने दिया। फिर आगे बात करते हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है? यह किसके कारण संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है। फिर आगे बात करते हैं, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। फिर आगे जानते हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए गेंद नाचती रहती है। इसलिए आगे बात करते हैं, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाती है, तो दिन कितना होगा? तो दिन 12 घंटे का हो जाएगा। फिर चलिए आगे जानते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। फिर आगे, परमाणु संरचना मॉडल किसने दिया? तो परमाणु संरचना मॉडल नील बोहर व रदरफोर्ड ने दिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आगे बात करते हैं, दाब का मात्रक है, दाब किसका मात्रक है? तो दाब पास्कल का मात्रक है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, तो खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं निम्न चालकता का होना चाहिए। इसलिए आगे जानते हैं, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है? तो उसका तापमान बढ़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धारिता की इकाई है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। चलिए आगे जानते हैं,
किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। फिर चलिए आगे बात करते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। चलिए आगे जानते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में स्थित है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। फिर आगे जानते हैं। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है? ध्वनि की चाल अधिक होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। फिर आगे जानते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई होती है? तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है। फिर आगे जानते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कोण किसका मात्रक है? तो कोण रेडियन का मात्रक है। फिर चलिए आगे जानते हैं। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो कार में जो रेडिएटर लगा होता है उसका कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। फिर आगे जानते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं। ग्रहों की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की खोज केपलर ने की थी। एक आवेश रहित कण है तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। फिर चलिए आगे जानते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। लेंस की क्षमता को किससे मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापा जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर आगे जानते हैं। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विकिरण का उद्दीपन उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे जानते हैं। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। पृथ्वी पर लोहा की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो पृथ्वी पर लोहा की 5% मात्रा पाई जाती है।
फिर चलिए आगे जानते हैं, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। फिर चलिए आगे जानते हैं, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं वो किससे पीड़ित होते हैं? तो बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान हो जाती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकान हो जाती है। फिर चलिए, प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया अनंत पर बनती है। वस्तु को फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत पर बनती है। फिर चलिए आगे जानते हैं, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी धातु होती है? तो वह जिंक होती है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन देश है? तो सर्वाधिक योगदान देश चीन है। चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है तो CO2 सबसे अधिक उत्सर्जन करता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में? तो विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशम कीट पालन के अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। फिर चलिए आगे जानते हैं, कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कागज का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है तो गंधक तांबा का शत्रु तत्व है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। सुबह और शाम को सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए ये हमें दिखाई पड़ता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। फिर चलिए आगे जानते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने प्रयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। फिर चलिए आगे जानते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर
बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना एक निश्चित अनुपात में बना तत्व यौगिक कहलाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल है नॉलेज अड्डा। फिर चलिए जानते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो उसे डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या क्या कहलाती है? तो कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है तो आवृत्ति कहलाती है। फिर चलिए आगे जानते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिका है। फिर चलिए आगे जानते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल तब भी उतनी ही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती हैं? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक पाई जाती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। किस लिए नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। फिर आगे जानते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान रहते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जल क्या है? तो जल एक यौगिक है। चलिए आगे बात करते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो जीव विज्ञान कहलाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो जूल ऊर्जा की इकाई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में देख सकते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में देख सकते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे जानते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। आगे जानते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर किया जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। एक अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। चलिए आगे जानते हैं। सबसे बड़ा आवृतबीजी है तो सबसे बड़ा आवृतबीजी यूकेलिप्टस है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के कौन से अवयव हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक में कौन पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। आगे जानते हैं, दूर दृष्टि दोष व्यक्ति से पीड़ित चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो उत्तल लेंस लगाया जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अफीम देने वाले पौधे का क्या नाम है? तो अफीम पोपी से प्राप्त की जाती है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर संभव है। जब पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन न्यूटन ने दिया था। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो न्यूक्लियन नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। चलिए, पॉजिट्रॉन एक है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों एवं आंतरिक ग्रहों में जीवन का अध्ययन किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ये हमारा चैनल है नॉलेज अड्डा। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो लहसुन में गंध आती है, किसके कारण आती है? तो सल्फर यौगिक के कारण आती है। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? तो जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन है। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। तो गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। कौन कोलाइड नहीं है? तो रक्त कोलाइड नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। पनीर किसका उदाहरण है? तो पनीर जेल का उदाहरण है। माचिस की तीली में एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण होता है? तो माचिस की तीली में लगा मसाला लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। आगे जानते हैं, कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है, इसमें चुंबकत्व के गुण नहीं होते। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। चलिए आगे जानते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। जो तत्व ऑक्सीजन में प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? तो आयोडीन हो जाएगा। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा सर्वाधिक स्थायी तत्व है। आगे जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति कहाँ सबसे पहले हुई थी? तो पंजाब से शुरू हुई थी भारत में। चलिए आगे जानते हैं, जल से हल्का होता है। जल से कौन हल्का होता है? जल से हल्का सोडियम होता है। सोडियम को कहाँ में रखे? कैरोसिन तेल में रखा जाता है जिससे ये उड़े ना। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी पेपर होती है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम की अशुद्धता के कारण मानव के गुर्दे प्रदूषित होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। BCG का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका क्षय रोग की बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्तियां पौधे का श्वसन भाग है, श्वसन क्रिया करती हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता को आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना। रेटिना नेत्रदान में दिया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, या 23 जोड़ी कहा जाता है, या 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। इसका नाम क्या हो जाएगा? फीमर। जांघ की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? किस चीज़ की उपस्थित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो लैक्टिक एसिड के। तो आगे जानते हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह वॉशिंग मशीन घूमती घूमती रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। वक्र के रूप में कार्य करते हैं। वक्र किसके रूप में कार्य करते हैं? वक्र उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव कारण हो जाएगा। एक सदिश राशि है। एक सदिश का नाम बताएं सदिश राशि का। तो संवेग एक सदिश राशि है। केल्विन मात्रक में शरीर का सामान्य तापमान है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। निम्नतापी इंजनों का प्रयोग होता है। तो निम्नतापी इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर चलिए आगे जानते हैं। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होगी। द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। फिर चलिए आगे जानते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले बता दिया था। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे जानते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। आगे जानते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फिर चलिए आगे जानते हैं। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। चाल कैसी राशि है? तो चाल अदिश राशि है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह कार्ल
वन लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीशीज है। फिर चलिए आगे जानते हैं, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली बीन्स सहायक होती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। आगे जानते हैं, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग जीवाणुओं के द्वारा होती है। वेग कैसी राशि है? तो वेग सदिश राशि है। फिर चलिए आगे जानते हैं, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण की एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है कार्य। दूध से दही रूप में जमाने का क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में सहायक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को कार्टिकोल से कहा जाता है। कौन खुजली रोग इसके बीज का कारण है? तो कवक खुजली का कारण है। चलिए आगे जानते हैं, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है? तो लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं, कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो साइकस एक जीवित जीवाश्म है। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाते हैं? तो जूसिया में श्वसन मूल पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक है। फिर चलिए आगे जानते हैं, आलू कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू एक तना है, जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है, तो स्तंभ मूल क्या होती है? तो अपस्थानिक जड़ें स्तंभ मूल होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर जड़ है, गाजर है, मूली है, ये जड़ है। गाजर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो हल्दी में प्रकंद खाया जाता है। हल्दी का खाने योग्य कौन सा भाग है? तो प्रकंद है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। चलिए आगे बात करते हैं, डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। कौन पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना व दालों में इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है। फिर आगे बात करते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है।
आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति प्लस का मात्रक है। फिर चलिए आगे जानते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारे चंद्रमा पर क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो क्या गुब्बारा फट जाएगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो भार अपरिवर्तित रहेगा। फिर चलिए आगे जानते हैं। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण या केसी कात्व के कारण? पृष्ठ तनाव या केसी कात्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता रहता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक नीचे गिरना क्या किसका संकेत होता है? तो तूफान का संकेत होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ता जाता है। फिर चलिए आगे। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या रहेगा? तो पाली का तल वही रहेगा। फिर चलिए आगे बात करें। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्यों? बांध के नीचे की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? तो क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। कौन एक यौगिक है? तो रेत एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण है तो यौगिक एक विरंजक चूर्ण है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है इसलिए नीचे के जीव जिंदा रहते हैं। फिर आगे जानते हैं। अपश्रव्य तरंगे किसे कहा जाता है? तो अपश्रव्य तरंगे वह होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो अधिक होती है। वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि अधिक होती। फिर आगे जानते हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करता है। कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? तो कौन सा बम है? तो न्यूट्रॉन बम है। फिर चलिए आगे जानते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं प्रकाश विद्युत सेल। फिर चलिए आगे बात करते हैं। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में पंखे बल्ब ये सब किस क्रम में लगे होते हैं? तो ये सब समांतर क्रम में समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। फिर आगे बात करते हैं। चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती हैं? तो चुंबकीय तरंग फोटॉन की बनी होती हैं। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेडी रेडियम का अयस्क है। फिर चलिए आगे जानते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा तीनों प्रकार की किरणें हो जाती हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने
न्यूट्रॉन की खोज की थी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कैरोलस लीनियस हैं। अमोनियम क्लोराइड किसका घोल है? तो अमोनियम क्लोराइड एसिटिक एसिड का घोल है। फिर चलिए आगे जानते हैं। शीतलीकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो शीतलीकरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड है। मानवीय महिलाओं के प्रजनन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो मानवीय महिलाओं के प्रजनन में एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। प्रोलाग भाषा विकसित हुई। प्रोलाग भाषा कब विकसित हुई थी? 1972 में विकसित हुई थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। इसका क्या नाम है? स्टेपीज नाम है। कान की सबसे छोटी हड्डी है। चलिए आगे जानते हैं। बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन किससे संबंधित है? तो बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। वेब अस्तित्व में कब आया? तो वेब अमेरिका में अस्तित्व में आया था। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आर्गन है, वातावरण में नहीं पाई जाती है। आगे बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। ओम किसका मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। आगे बात करते हैं। उपधातु है। उपधातु कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब क्या है? उपधातु हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहलाता है। रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। बल किसका गुणनफल होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। या बराबर ma होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकी कहा जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का है क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। विद्युत धारा विद्युत धारा की क्या इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। कौन ना तत्व है और ना यौगिक है? तो वायु न तत्व है ना यौगिक है। वायु एक मिश्रण है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या इकाई है? लेंस की किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में मापा जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। डेसिबल किसे नापने की इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि मापने की इकाई है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं तो रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। फिर चलिए आगे जानते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत होते हैं तो परमाणु विद्युत के उदासीन रूप होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने की थी।
जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आगे जानते हैं, सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरणों की होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है। परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मों के लिए। फिर आगे जानते हैं, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोष की जीव से होती है। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक जीवाणु से होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद किसका प्रमुख घटक है? तो फ्रक्टोज का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। फिर चलिए आगे जानते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को रोकने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में लोहा की मात्रा अधिक होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो ओ समूह का व्यक्ति रक्त सर्वदाता होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर पोषक तत्व प्रदान करता है। हमारे शरीर की अधिकतम भार किसका बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है। चलिए आगे जानते हैं, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के तेल में विटामिन डी की अधिकता होती है। चलिए आगे जानते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे जानते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों कम समय में तैयार हो जाता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा हो जाएगा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो पहाड़ों पर या माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। चलिए आगे जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कौन सी आश्रु गैस है? तो क्लोरोपिक्रीन एक आश्रु गैस है। चलिए आगे, कौन सा वायु का सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का क्या कारण? T4 लिम्फोसाइट्स में कमी हो जाती है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। एड्स वायरस एक सूची RNA होता है। सोडियम को किस में संरक्षित किया जाता है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में संरक्षित किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग शैवालों की उपस्थिति के कारण होता है। गलकंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आयोडीन पाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? तो कुनेन सिनकोना से प्राप्त की जाती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम कहलाता है। आगे जानते हैं, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम के पौधे का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आगे बात करते हैं, निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु में से संयोजन है। निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वक्र में होता है। चलिए आगे जानते हैं, सफेद रक्त WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना WBC का कार्य होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। फिर चलिए आगे जाते हैं, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख फसल चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों के दो मुख्य कार्य, एक तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, दूसरा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। डॉक्टर के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो प्रयोग किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग हार्ट की हड्डी टूट जाए तो उसकी मरम्मत के लिए। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी? तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों? क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर चलिए आगे, टमाटर सॉस में पाया जाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है?
तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली। मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मूंगफली है, आलू है, ये सब भूमि के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो मादा पशुओं में बच्चे पैदा होने पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक सक्रिय होता है। भारत में कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली में स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानी खेत है। पिछले आगे जानते हैं। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेडियर में। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम बकरी को जाना जाता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो ऊन जिससे प्राप्त हो जाता है पश्मीना, वो क्या है? तो बकरी की प्रजाति है। चलिए आगे जानते हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी में सबसे कम दूध होता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रास ने खोजा था। किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है और वो शोषण करता है। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। किसके अधपके मांस को खाने से पीता क्रम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर का अधपका मांस खाने से फीता क्रम मनुष्य की आंत में पहुंचता है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। केचुआ में कितनी आंखें होते हैं? तो केचुआ में कोई आंख नहीं होती है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है, मछली वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। फिर चलिए आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। पाओक्स्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्स्टेटस है। फिर चलिए आगे जानते हैं।
सबसे जीवित स्तनधारी, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल मछली हो जाएगी। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त की जाती है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है तो कहाँ से होता है? तो केशिका जल से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं होती है। चलिए अब आगे जानते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना मानव शरीर में पित्त रस का मुख्य कार्य होता है। वह यंत्र की जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तने की वृद्धि दर को किससे नापा जाता है? तो एक्जिनोमीटर से मापा जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः वो क्या होता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी से की जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की विकिरण की जल बूंदों के परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य का ताप पायरोमीटर के द्वारा, तापमापी के द्वारा मापा जाता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ताप संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो कमरे को संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ को टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ को टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश परावर्तन कहलाती है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के।
किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाया जाने वाली धातु लोहा। चलिए आगे जानते हैं। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन के उदाहरण है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ट्रेका एक उड़ने वाली छिपकली है। प्रकाश का वेग की गणना किसने की थी? तो प्रकाश के वेग की गणना रोमर ने की थी। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण होता है। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे जानते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बर्ड्स ने किया। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस के में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो एल्यूमीनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू जंतु बनाया? तो कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेबी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ। बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट वाला भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? 7। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। रेडियन किसका मात्रक है? तो रेडियन कोण का मात्रक हो जाएगा। कपड़ा से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन है? तो नीम। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक ठंडा पानी हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे फोटॉन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है।
अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कौन सा है? तो सेब एक कूट फल है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने में होता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो चांदी हो जाएगी। सूर्य में होता है तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। भोजपत्र उत्पन्न होते हैं तो भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होते हैं। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो क्षोभ मंडल शब्द सबसे पहले तिर्सा दा बोर ने प्रयोग किया था। धान के खेत में कौन सी गैस सर्वाधिक मिलती है? तो मीथेन गैस सर्वाधिक मिलती है। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से आने वाले सौर विकिरण को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल का। फिर चलिए आगे जानते हैं। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। मालाबार वन क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? तो वर्षा वन मिलती हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। द्रव्यमान का मात्रक है तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यू कैसल है। फिर चलिए आगे जानते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हो जाएगा। सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि हो जाएगी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। चलिए आगे जानते हैं। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन के फलस्वरूप होता है। पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त होता है? तो पौधों के बीजों से काफी प्राप्त होता है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण खैरा रोग लगता है। फिर चलिए आगे जानते हैं। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह लैमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। कार्य कैसी राशि? तो कार्य अदिश राशि है।
माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों के दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। शुद्ध तत्व कौन है? तो सोडियम शुद्ध तत्व है। चलिए आगे जानते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता ऑक्टियोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम है। फिर चलिए आगे जानते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो अमोनिया वायु से हल्की होती है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया है तो कमेंट करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।